बीए तृतीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं। हमारी पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास और उस पुस्तक का आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बक्सर का युद्ध। इससे पूर्व हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जमा दी थी। अब प्लासी का युद्ध, इसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। अब बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? प्लासी का युद्ध हमने पढ़ा। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को और बंगाल का नया नवाब अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। उसने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रसन्न करने के लिए विपुल मात्रा में उन्हें धन दिया। मीर जाफर ने 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक बंगाल के ऊपर शासन किया, लेकिन वह एक अयोग्य व दुर्बल किस्म का शासक था। उसकी अयोग्यता, अदूरदर्शिता और दुर्बलता के कारण उसके राज्य में अशांति एवं अराजकता फैल गई थी। अब कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को निरंतर रिश्वत उपहार देते रहने के कारण मीर जाफर का जो राजकोष था वह खाली हो चुका था, और लेकिन फिर भी अंग्रेज उससे निरंतर धन की मांग करते रहते थे। जब मीर जाफर से उनको धन मिलना बंद हो गया तो अंग्रेज मीर जाफर से नाराज हो गए और उन्होंने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर के स्थान पर उसी का दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया तथा मीर जाफर को 15,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पे रखा गया। तो ये तो थी प्रारंभिक पृष्ठभूमि। अब मीर जाफर और अंग्रेजों का इस तरीके से रहा। इसके बाद आता है मीर कासिम और अंग्रेज। मीर जाफर को हटाने के पश्चात 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, जिसकी संधि की शर्तें थी। पहली शर्त थी कि भाई मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा, मीर कासिम अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर वह अंग्रेजी सेना की सहायता भी करेगा। और इसी के साथ मीर कासिम अंग्रेजों को बर्दवान है, चिटगांव है, मिदनापुर है, इनके प्रदेश भी देगा। अगली शर्त थी इसी में कि मीर कासिम ने कंपनी के पदाधिकारियों को 25 लाख रुपए देना भी स्वीकार कर लिया। 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। इससे अंग्रेज उससे नाराज हो गए और 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 को। अब इस युद्ध के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण हम पढ़े तो वह है मीर कासिम की महत्वाकांक्षा। हम पूर्व में बता चुके हैं कि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नवाब बनते ही उसने स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों से लगान वसूल किया जो बहुत लंबे समय से लगान को दबाए बैठे थे। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया, उन्हें उनके पदों से हटाया और थोड़े समय में ही अंग्रेजी कंपनी का जो उसके ऊपर कर्जा था वह सारा कर्जा उसने उतार दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज मीर कासिम की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, अतः दोनों पक्षों में युद्ध होना लाजमी हो गया। तो पहला कारण था मीर कासिम की महत्वाकांक्षा।
दूसरा कारण है सैन्य संगठन को सुदृढ़ करना। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अब अंग्रेजों के चुंगल से वह स्वतंत्र होना चाहता था, मुक्त होना चाहता था और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए आवश्यकता था कि वह अपनी सैन्य संगठन को सुदृढ़ करे। तो उसने अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति पर शिक्षित किया। कासिम की सैनिक तैयारियों को देखकर अंग्रेज बड़े चिंतित हुए और उन्होंने मीर कासिम की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। तीसरा आता है राजधानी परिवर्तन। अंग्रेजों के कुचक्र से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में बना ली। इससे उसने मुंगेर को की सुदृढ़ किलेबंदी की और 40,000 की एक सैनिकों की जो सैनिक थे, 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना, वो उसने राजधानी की सुरक्षा के लिए भी नियुक्त कर दी। अगला पॉइंट आता है हिंदू जमींदारों का दमन। अंग्रेज हिंदू जमींदारों का मीर कासिम के अंग्रेज जो थे वे हिंदू जमींदारों को मीर कासिम के विरुद्ध भड़का रहे थे। बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था राम नारायण, वह अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था। मीर कासिम ने उसके हिसाब की जांच कराई और उसके ऊपर गबन का आरोप लगा करके उसको बंदी बना लिया। उसको गिरफ्तार भी किया गया और उसका वध भी करा दिया गया। इस प्रकार इस घटना से अंग्रेज व मीर कासिम में जो तनाव था वह और भी ज्यादा बढ़ गया। चौथा अगला पॉइंट आता है प्लासी की पराजय का बदला लेना। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। मीर कासिम इस पराजय से बहुत दुखी हुआ और इस पराजय के कलंक को वह धो डालना चाहता था। तो सिराजुद्दौला जो था, जिसकी पराजय 1757 में प्लासी के युद्ध में हुई थी, उसकी हार का भी बदला मीर कासिम लेना चाहता था अंग्रेजों से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। एक प्रथा थी दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा जिसको कहा जाता था फ्री पास। अब दस्तक प्रथा क्या थी कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेज कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी किए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। परंतु कंपनी के अधिकारी इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। उनको एक विशेष कमीशन लेकर के वह अपने दस्तक बोलते हैं विशेष अनुमति पत्र, फ्री पास जिसको बोला जाता है, भारतीय व्यापारी को बेच दिया करते थे। मतलब विशेष अनुमति पत्र मिलता तो अंग्रेजों को था, लेकिन वो एक कमीशन लेकर के उसको भारतीय व्यापारियों को दे दिया करते थे। तो भारतीय व्यापारियों की भी जो चुंगी थी, वह उनके माल पे जो चुंगी लगनी थी वह बंगाल में नहीं लगती थी। तो अब बंगाल के राजस्व को इससे हानि होती थी। तो हुआ क्या कि अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचकर भारी संख्या में लाभ कमाते थे और इधर बंगाल के राजकोष को हानि उठानी पड़ रही थी। तो मीर कासिम ने इस अनियमित व्यापार के ऊपर को बंद करने की प्रार्थना जब उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे बेंसी टाट से जब उसने की, तो उसने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो विवश होकर मीर कासिम ने व्यापार पर जो ये शुल्क लगाया जाता था, इस शुल्क से उसने क्या किया कि इस शुल्क को उसने हटा दिया। अब जब शुल्क को हटा दिया तो अंग्रेज व्यापारी भारतीय व्यापारियों के समकक्ष हो गए। अब भारतीय व्यापारियों को बिना शुल्क दिए भी और बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो मीर कासिम के इस फैसले से अंग्रेज बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने मीर कासिम को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। तो ये प्रमुख कारण थे बक्सर के युद्ध के, जिनमें आता है मीर कासिम की महत्वाकांक्षा, मीर कासिम द्वारा अपने सैन्य संगठन को सुदृढ़ करना, मीर कासिम द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तन करना, हिंदू जमींदारों का उसके द्वारा दमन करना और प्लासी की पराजय का वह बदला लेना भी चाहता था। और इसके साथ व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग जो हो रहा था उसको उसके द्वारा रोका गया। तो ये प्रमुख कारण थे बक्सर के युद्ध के। अब संघर्ष की स्थिति कैसे हुई? 1763 में अंग्रेजों के एजेंट एलिन ने पटना के ऊपर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने अपनी सेना भेज करके पटना पर पुनः अधिकार कर लिया था। मीर कासिम को जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और फिर दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। अब मेजर एडम्स ने अगस्त 1763 में मीर कासिम को कटवाहा, गिरिमा, मुर्शिदाबाद, मुंगेर
आदि स्थानों पर भी पराजित कर दिया। मीर कासिम भाग करके पटना आ गया। उसने पटना पहुंचकर 148 अंग्रेज बंदियों का वध करवा दिया। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। प्लासी के युद्ध में हम एक घटना पढ़ते हैं, ब्लैक हॉल, काल कोठरी की घटना, और इस युद्ध में हम घटना पढ़ते हैं पटना हत्याकांड की। अंत में उदयवाला के युद्ध में मीर कासिम की बुरी तरीके से पराजय हुई। उसके 15,000 सैनिक मार डाले गए। पराजय से मीर कासिम के हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा और वह पटना से भाग करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंच गया। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा कौन? मीर कासिम। अब बक्सर के युद्ध की घटना। 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना, जिनकी सैनिक संख्या थी तकरीबन 40 से 60 हजार के मध्य में, 40 से 60 हजार के मध्य में इन तीनों की संयुक्त सेना थी। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने पटना की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो अपने 8,000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंचा। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरीके से पराजित हुई और मैदान छोड़ करके भाग खड़ी हुई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के तकरीबन 825 सैनिक मारे गए, जबकि शुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। शुजाउद्दौला युद्ध के मैदान से भाग उठा। अंग्रेजों की विजय हुई और इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं की पराजय हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। मीर कासिम जो था वह मैदान से भाग निकला और 12 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था बक्सर की युद्ध की घटना है। अब हम पढ़ेंगे इस युद्ध के परिणाम में महत्व। जितने इसके इंपॉर्टेंट कारण हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हैं इसके परिणाम और महत्व। परिणाम और महत्व में सबसे पहला आता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ी, जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। अब इस संधि की जो शर्तें थी वो थी कि अंग्रेजी कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अवध का प्रांत तो लौटा दिया गया, परंतु कड़ा और इलाहाबाद के जो प्रदेश थे जो वो है उससे छीन लिए गए। इधर मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख रुपया वार्षिक की पेंशन अंग्रेजों के द्वारा नियत कर दी गई। शुजाउद्दौला से जो कड़ा और इलाहाबाद के प्रदेश छीने गए वह मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए गए। तो ये तो थी इलाहाबाद की संधि जो इसके परिणामों में आती है। दूसरा पॉइंट आता है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता। बक्सर का युद्ध 2 पक्षों में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई और उस विजय से अंग्रेजों की जो सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता थी वह सिद्ध हो गई और भारतीय सैनिकों की सैन्य शक्ति थी उसका जो खोखलापन है वह स्पष्ट हो गया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता इस युद्ध में प्रदर्शित हुई। इसके बाद संपूर्ण भारत पर प्रभाव। बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव जमा। उत्तर भारत की शक्तिशाली सेनाओं पर विजय से अंग्रेजों की राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। भारत में शक्ति संघर्ष की दिशा में एक नया परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, क्वेश्चन भी आता है कि बक्सर के युद्ध द्वारा प्लासी के कार्य की किस प्रकार से पूर्ति की गई। तो 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई उसको जीत करके अंग्रेजों ने बंगाल में पाम जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का केवल नाम मात्र का अधिकार हुआ था, परंतु बक्सर की विजय में प्लासी के कार्य को पूरा कर दिया। अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया गया
अब बंगाल पर वैधानिक रूप से अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अतः भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जिस प्रक्रिया को प्लासी ने शुरू किया था उसे बक्सर ने पूरा कर दिया। डॉक्टर B.A. स्मिथ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि बक्सर की विजय ने जो पूर्णतया निर्णयात्मक थी प्लासी के कार्य को पूरा कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि बक्सर का युद्ध एक महान निर्णायक युद्ध था। इससे संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की शक्ति की धाक जम गई। तो ये था बक्सर का युद्ध, जो 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में लड़ा।